अष्टादशः पाठः। पाणिनिः। पाणिनिः अस्माकं युगस्य महान् वैयाकरणः अस्ति। तस्य अष्टाध्यायी इति व्याकरणग्रन्थः विश्वप्रसिद्धः वर्तते। अस्य ग्रन्थस्य वैज्ञानिकतां दृष्ट्वा विद्वांसः पाणिनिं महासङ्गणकः इत्याख्या विभूषयन्ति। क्रिस्तोः पूर्वं 7म् शताब्द्यां पाणिनेः जन्म अभवत् इति ऐतिहासिकाः प्रमाणयन्ति। पाणिनिः माता दाक्षी आसीत्, अतः तस्य नाम द्राक्षीपुत्रः अपि अभवत्। पणिनः तस्य पिता आसीत्, अतः तस्य नाम पाणिनि अभवत्। इत्थम् आहीकः, शालडकी, शालातुरीयः, दाक्षीपुत्रः इत्यादीनि पाणिनेः नामानि सन्ति, परन्तु एतेषु नामेषु पाणिनिः इति नाम सुप्रसिद्धम् अभवत्। सम्प्रति काबुल सिन्धु नदी संगमतः नातिदरे अफगानिस्तान देशे वर्तमानस्य लेहुर ग्रामस्य प्राचीनं नाम शलातुरः आसीत्। विद्वांसः विश्वन्ति शलातुर ग्रामे 4 शताब्दीः यावत् निरन्तरं पाणिनीय व्याकरणस्य अध्ययनं प्रावर्तत इति प्रवादः वर्तते। शलातुर ग्रामवासिनां मनसि पाणिनस्य कृतिं प्रति महती प्रीतिः महत् च प्रेम वर्तते स्म। आचार्यः वर्षः पाणिनेः गुरुः आसीत्। पाणिनि विषये काचित् किंवदन्ती श्रूयते। बाल्यकाले पाणिनिः अतीव मन्दबुद्धिः आसीत्। मन्दबुद्धित्वात् सर्वे सहपाठिनः तं परिहसन्ति स्म। अध्ययनं नाम महत् तपः भवति। अध्ययने असफलः सः दुःखी भूत्वा हिमालयं गतवान्। तत्र गत्वा सः महत् तपः आचरितवान्। तेन प्रसन्नः भूत्वा महेश्वरः तस्मै नूतनां काञ्चित् व्याकरण प्रक्रियां प्रदत्तवान्। एवं हि श्रूयते यत् ताण्डव नृत्यानन्तरं सनकादिसिद्धान् उद्धर्तुं शिवः स्वढक्कां 14 वारम् अवादयत्। ततः अ इ उ ण रि लृ क इत्यादीनि 14 प्रत्याहार सूत्राणि निर्गतानि। तानि सूत्राणि महेश्वर प्रदत्तानि सन्ति, अतः तानि माहेश्वर सूत्राणि इति अभिहितानि भवन्ति। पाणिनीय व्याकरणं सर्वातिशायि वर्तते। इदं संक्षिप्तं सुव्यवस्थितं च अस्ति। किं बहुना पाणिनेः व्याकरणम् ऐन्द्रदीनि प्राचीनानि व्याकरणानि अतिशेते। विद्याभ्यासकाले पाणिनिं परिहसन्तः सहपाठिनः सुहृद् पाणिनेः वैशिष्ट्यम् अङ्गीकृतवन्तः। कात्यायनः पाणिनीयम् अष्टकम् अधिकृत्य वार्तिकग्रन्थम् अलिखत्। कात्यायनस्य अपरं नाम वररुचिः अस्ति। वार्तिकग्रन्थः वाक्यग्रन्थः अपि उच्यते। वस्तुतः कात्यायनस्य वार्तिकानि पाणिनीय व्याकरणस्य पूरकाणि व्याख्यानरूपाणि सन्ति। ततः पतञ्जलिः अष्टाध्याय्याः वार्तिकानां व्याख्यारूपं महाभाष्यं व्यचरयत्। एतस्य कालः क्रिस्तोः पूर्वं 2. शताब्दी आसीत् इति इतिहासविदः प्रमाणयन्ति। वस्तुतः व्याकरण शिक्षण प्रसंगे अष्टाध्यायी महाभाष्ये 2 व्याकरण पुस्तके इति। पाणिनिः न केवलं महान् वैयाकरणः, प्रत्युत महान् कविः अपि आसीत्। पाताल विजयम् इति तस्य पद्यमयी काव्यकृतिः वर्तते। पाताल विजयस्य जाम्बवती विजयम् इति अपरमपि नाम अस्ति। यद्यपि अद्य इदं काव्यं न उपलभ्यते, तथापि तस्मात् केचन श्लोकाः इतस्तः उद्धताः दृश्यन्ते। पञ्चतन्त्रस्य श्लोकः अस्मान् सूचयति यत् कश्चन सिंहः पाणिनिं व्यापादितवान्। तदा 13 तिथिः आसीत्। अतएव अद्यापि पारम्परिक शिक्षानुष्ठानेषु 13 तिथौ व्याकरणस्य पठन पाठने न भवतः। वस्तुतः पाणिनिसमो वैयाकरणः न भूतो न भविष्यति इति यदि वदामः तर्हि न कोऽपि अतिशयोक्तिः भविष्यति।
यावत् लोके गंगा गोदावर्यादयः सरितः प्रवाहन्ति, यावत् विन्ध्य हिमवन्तौ महिभृतौ स्तः, यावत् च देवी वाक् संस्कृतं जीवति, तावत् पाणिनिः अमरतां भजते। येन पाणिनिना महेश्वरात् 14 प्रत्याहार सूत्र रूपम् अक्षर समाम्नायम् अधिगम्य कृत्सनम् व्याकरणम् प्रोक्तम् तस्मै पाणिनये नमः। शब्दार्थाः, वर्ड मीनिंग। अस्माकम्, हमारा, बहुवचन, आवर। महासंगणकः, बड़ा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। प्राचीनम, पुराना, पुरातन, एंशियंट। आसीत, था, वॉज। चतस्रः, 4, 4। शताब्दी, सदी, बहुवचन, सेंचुरीज। मनसि, मन में, इन द माइंड। पाणिनेः, पाणिनि के, पाणिनीज। महत्, बड़ा, ग्रेट। तस्मै, उसको, के लिए, फॉर दैट। 14 14 बार, 14 टाइम्स। अभिहितानि, नाम से अभिहित हुए। became famous by the name of। सर्वाहितशायी, चरमोत्कर्ष, greatest progress। उच्यते, कहा गया, was said to be। तर्हि, तो, then। स्मरणीयम, remember। माहेश्वर सूत्राणि, ऐ ऊण, रिलरिक, एओंग, एओच। हैवरट, लण। यमंगणनम, झभय, घड़धश, जबगड़दश। खफ छठथ चटतव, कपय। श सर, हल। पाणिनि हमारे युग के व्याकरण ज्ञाता हैं। उनके द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी व्याकरण विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ की वैज्ञानिकता को देखकर विद्वानों ने पाणिनि को महासंगणक के नाम से सम्मानित करते हैं। ख्रीष्ट पूर्व 7वीं शताब्दी में पाणिनि का जन्म हुआ था। इतिहासकार ऐसा प्रमाणित करते हैं। पाणिनि की माता दाक्षी थी, इसलिए इनका नाम दाक्षीपुत्र भी है। पाणिन इनके पिता थे, इसलिए उनका नाम पाणिनि हुआ है। इस प्रकार आहिक, शाल्डकी, शालातुरीय, दाक्षीपुत्र इत्यादि पाणिनि के नाम हैं। परंतु इन नामों में पाणिनि नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ। इस काबुल सिंधु नदी के संगम पर स्थित अफगानिस्तान देश में वर्तमान के लेहुर गांव का प्राचीन नाम शलातुर था, ऐसा विद्वान विश्वास करते हैं। शलातुर गांव में 4वीं शताब्दी तक लगातार पाणिनि व्याकरण के अध्ययन में लगे रहे थे, ऐसा कथन है। शलातुर गांव वासियों के मन में पाणिनि की रचना के प्रति बड़ा प्रेम और महत्व था। आचार्य वर्ष पाणिनि के गुरु थे। पाणिनि के विषय में कुछ कहावतें सुनी जाती हैं। बचपन में पाणिनि अधिक मंदबुद्धि थे। मंदबुद्धि के कारण सभी साथ पढ़ने वाले उन पर हंसते थे। पढ़ना नाम बड़ा तप होता है। पढ़ने में निराश होने पर वह दुखी होते हुए हिमालय पर चले गए। वहां जाकर उन्होंने बड़ी तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर शिव ने उनके लिए कुछ नई व्याकरण प्रक्रिया दी। ऐसा सुना जाता है कि तांडव नृत्य के पश्चात सनकादि सिद्धों का उद्धार करने के लिए शिव ने अपने डमरू को 14 बार बजाया। उससे अ, ई, उ, ण, री, लिरी, क आदि 14 प्रत्याहार सूत्र निकले। वे सूत्र महेश्वर अर्थात शिव द्वारा दिए हुए हैं, इसलिए वे सब माहेश्वर सूत्र कहे जाते हैं। पाणिनीय व्याकरण चरमोत्कर्ष पर है। यह संक्षिप्त और सुव्यवस्थित है। अधिक क्या कहा जाए। पाणिनि का व्याकरण ऐन्द्र आदि प्राचीन व्याकरणों से अधिक श्रेष्ठ है। विद्या ग्रहण करने के समय पाणिनि का मजाक करने वाले उसके साथ पढ़ने वाले मित्रों ने पाणिनि की विशेषता को स्वीकार किया। कात्यायन ने पाणिनि के अष्टक को आधार बनाकर वार्तिक ग्रंथ की रचना की। कात्यायन का दूसरा नाम वर रुचि है। वार्तिक ग्रंथ को वाक्य ग्रंथ भी कहते हैं।
वास्तव में कात्यायन के वर्तिका पाणिनि व्याकरण के पूरक व्याख्यान रूप हैं। उसके बाद पतंजलि ने अष्टाध्यायी के वार्तिकों का व्याख्या करके महाभाष्य की रचना की। यह समय ख्रीस्त पूर्व दूसरी शताब्दी था, ऐसा इतिहासकार प्रमाणित करते हैं। वास्तव में व्याकरण की शिक्षा ग्रहण करने के प्रसंग में अष्टाध्यायी और महाभाष्य दो ही व्याकरण की पुस्तकें हैं। पाणिनि केवल व्याकरण के ही ज्ञाता नहीं थे, बल्कि वे महान कवि भी थे। पाताल विजय उनकी पद्य से युक्त काव्य रचना है। पाताल विजय का जाम्बवती विजयम यह दूसरा नाम है। यद्यपि आज यह काव्य उपलब्ध नहीं है, फिर भी उससे लिए कुछ श्लोक इधर उधर दिखाई देते हैं। पंचतंत्र के श्लोक हमें सूचित करते हैं कि त्रयोदशी के दिन किसी शेर ने पाणिनि को मार दिया था। इसलिए आज भी परंपरा अनुसार शिक्षा अनुष्ठानों में त्रयोदशी तिथि को व्याकरण पठन पाठन नहीं होता है। वस्तुतः पाणिनि के समान कोई व्याकरण जानने वाला न हुआ न होगा। यदि हम ऐसा कहते हैं तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। जब तक संसार में गंगा गोदावरी आदि नदियां बहती हैं, तब तक विंध्याचल और हिमालय पृथ्वी पर हैं, और जब तक देववाणी संस्कृत जीवित है, तब तक पाणिनि अमर हैं। जिन पाणिनि के द्वारा महेश्वर से 14 प्रत्याहार सूत्र रूपी अक्षर पाठ को समझकर संपूर्ण व्याकरण की रचना की गई, उन पाणिनि को नमस्कार है।